हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जुनैद यूनिक मेडिकल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वायरस के बारे में। पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इनके ओवरव्यू के बारे में कि कितने टाइप के वायरस होते हैं, इनका इलाज में क्या यूज़ होता है और अगर समय पर इलाज ना हो तो क्या परेशानियां हो सकती हैं, मरीज को जब ये होता है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप पूरी जानकारी हासिल कर सको। चैनल पर पहली बार हैं तो जुनैद यूनिक मेडिकल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ई और ए वायरस के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है। हेपेटाइटिस शो करता है, इसका मतलब होता है लीवर की सूजन। हेपेटिक मतलब लीवर और आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। जब आइटिस जो सफिक्स है लास्ट में, वो बॉडी के किसी ऑर्गन या पार्ट के साथ में जुड़ जाता है लास्ट में, तो वो स्वेलिंग कोज करता है। जैसे जॉइंट में, जोड़ों में अगर मिल जाता है अर्थराइटिस, तो ये जोड़ों की सूजन हो जाती है। हेपेटाइटिस ए और ई दोनों वायरस हैं जो लीवर को अफेक्ट करते हैं। इनकी वजह से लीवर के सेल पर सूजन आ जाती है। ये हेपेटाइटिस कई वजह से आ सकती है। हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होती है और हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से होती है। दोनों गंदे पानी या फिर खाने की वजह से फैलते हैं, फीको ओरल रूट से फैलते हैं। यहाँ पर फीको ओरल रूट का मतलब ये है, अगर कोई पर्सन पहले से हेपेटाइटिस ए या ई वायरस की वजह से इन्फेक्टेड है, उसको ये वायरस है, तो उसके फेसेस में ये वायरस मौजूद रहते हैं। जब वो वॉशरूम करता है तो उसके बाद अगर वो अच्छे से हैंड वॉश नहीं करता है या हाइजीन का ख्याल नहीं रखता है, पूरी सैनिटेशन है, फिर वो वॉशरूम के बाद चीज़ों को टच करता है या उसने कोई ऐसी चीज़ टच की जो कोई दूसरा भी आकर टच कर सकता है, या कंज्यूम करने की वजह से, एक दूसरे को शेयर करने की वजह से, हैंडशेक करने की वजह से भी एक इंसान से वायरस दूसरे इंसान में जाने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। फिर जब वो इंसान उस टच की हुई चीज़ को, सही जो इंसान है जो मरीज नहीं है, वो उसको कंज्यूम करता है, फिर वायरस उस खाने या पानी के साथ उसके अंदर भी चला जाता है। इसी को फीकल ओरल रूट बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ के एरिया में रहना, यानी बहुत क्लोज कांटेक्ट की वजह से भी ये वायरस एक दूसरे को फैल सकता है। संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, बहुत क्लोज कांटेक्ट, बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट की वजह से एक इंसान से वायरस दूसरे इंसान में जा सकता है। हेपेटाइटिस ए और ई आमतौर पर गंदे खाने और पानी की वजह से ही एक दूसरे को फैलता है, या फिर कुछ खाने होते हैं जिनको अच्छी तरीके से नहीं बनाया जाता है, बिना अच्छे से पकाए उनको खा लिया जाए। जैसे कि मैक्सिमम पोर्क होता है, जो पिग बोलते हैं, पिग, उसका मीट अंडर कुक्ड होता है। अगर उसको कंज्यूम कर लिया जाए, खा लिया जाए, तो उसके मीट के साथ में वायरस बॉडी के अंदर चला जाता है। एक ये भी सोर्सेस है। और दूसरा सेलफिश, एक समुद्र में रहने वाली सेलफिश होती है, वो भी कॉन्टामिनेटेड वाटर में रहती है, तो उसके अंदर भी वायरस या और चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। उनको भी अच्छे से नहीं पकाया जाए, अंडर कुक्ड करके खा लिया जाए, तो भी वायरस चला जाता है बॉडी के अंदर। अभी समझते हैं दोस्तों इसके साइन और सिम्टम, यानी जब किसी मरीज को ये हो जाता है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं, मरीज को क्या क्या प्रॉब्लम महसूस होती है। इसमें सबसे पहले तो फीवर आता है, जिसे आम भाषा में बुखार भी कहते हैं। कम टेम्परेचर भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद में वोमिटिंग यानी उल्टियाँ आना। उसके बाद में एनोरेक्सिया यानी भूख की कमी। डार्क यूरिन हो सकता है, यानी पेशाब का कलर जो है हल्का काला और रेडिश टाइप हो जाता है। पीलिया, इसमें शरीर की त्वचा जो स्किन है वो पीली हो जाती है, और आंखों का जो सफ़ेद पार्ट होता है वो भी पीला हो जाता है, उसको जॉइंटिस बोलते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस और जॉइंटिस में डिफरेंस है। कभी कभी अर्ली केसेस में, यानी शुरुआत में, हेपेटाइटिस ए और ई वायरस अगर किसी मरीज को है तो वो मरीज सिम्टोमेटिक या फिर एसिम्टोमेटिक हो सकता है। मरीज को लक्षण हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। शुरू के 1 से 1.5 हफ्ते में, यानी 8 से 10 दिन में सिम्टम्स आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं लक्षण। कभी कभी कॉलीस्टेटिक हेपेटाइटिस भी हो जाता है, मतलब जो लीवर से बाइल बन के आगे की तरफ को जाता है, वो बाइल बीच रास्ते में रुक जाता है, जिसकी वजह से इसका फ्लो या तो वापस जाने लगता है या फिर अच्छे से आंतों तक नहीं पहुंचता है। उस वजह से कॉलिस्टेटिक हेपेटाइटिस कोस होता है। उस कंडीशन में मरीज को कभी कभी खुजली भी होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके बहुत अहम रोल के बारे में कि डायग्नोस कैसे किया जाता है, मतलब इसको कंफर्म कैसे किया जाता है। सबसे पहले ब्लड टेस्ट आते हैं इनको कंफर्म करने के लिए, जिसमें सीरोलॉजी टेस्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, पेशेंट का ब्लड लेकर हेपेटाइटिस ए वायरस
आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है और हेपेटाइटिस ई के लिए भी यही टेस्ट आता है, आईजीएम एंटीबॉडी। कभी कभी हेल्प के लिए या फिर सपोर्टिव टेस्ट के लिए डॉक्टर एलएफटी करवाते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट। इसके अंदर एसजीपीटी और एसजीओटी भी जरूर आता है जो कि लीवर से डायरेक्ट कनेक्शन रखते हैं। एसजीओटी और एसजीपीटी लीवर के एंजाइम है। ये लीवर जब अफेक्ट होता है तो ये नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा बनने लगते हैं या फिर जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इससे भी आइडिया लगाया जाता है कि हाँ लीवर पे प्रॉब्लम चल रही है। ये दोनों टेस्ट बहुत कॉमन है और मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता है। एसजीपीटी और एसजीओटी नॉर्मल बोल दो कोई भी समझ जाता है। अभी समझते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में कि अगर किसी मरीज का टाइम पर इलाज ना हो तो क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। ये बहुत ज़रूरी है समझना, जैसे कि डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाना, खाना पचाओ में दिक्कत हो जाती है, पचता नहीं है, उल्टियाँ आती हैं, जाहिर सी बात है खाना पीना कम हो जाएगा तो पानी की कमी भी हो जाएगी। एक्यूट लिवर फेलियर हो सकता है, यानी इलाज ना हो तो लिवर अपना काम करना कम या फिर बंद कर सकता है, और ज़्यादा लेट हो जाए तो लिवर डैमेज भी हो सकता है, या फिर लेट स्टेज में लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं इसके, लेकिन ये मेजर हैं और बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशन हैं, इलाज ना करने पर ये हो सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हेपेटाइटिस ई वायरस प्रेगनेंसी में अगर गर्भवती महिला को हो जाए तो उस गर्भवती महिला के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। फुलमिनेंट हेपेटाइटिस बी डेवलप हो जाता है ट्रीटमेंट ना हो तो। अब ये फुलमिनेंट हेपेटाइटिस क्या है किसी सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि एक पूरा टॉपिक है ये, तो इसलिए वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। अभी हम सिर्फ 2 वायरस को कवर करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन यानी निदान के बारे में। क्या मतलब क्या ऐसे स्टेप हैं जो इंसान फॉलो करे और उसको ये बीमारी ना हो। हाइजीन को मेंटेन रखो, यानी साफ सफाई का ख्याल रखो, उबला हुआ पानी पियो। अगर आप कहीं घूमने का शौक है, ज़्यादा ट्रैवलिंग करने का शौक है, तो वहाँ पर ध्यान से खाओ पियो। अंडर कुक्ड खाना मत खाओ, प्रॉपर तरीके से धोकर उसको बनाकर, ताकि उसके अंदर कोई चीज़ मौजूद है बैक्टीरिया या वायरस तो वो मर जाए, फिर आप खाएं तो कोई नुकसान ना हो। अल्कोहल को अवॉइड करना, जो दारू होती है उसको बिल्कुल भी नहीं पीना होता है, ये बॉडी के लिए जहर है और खासकर लिवर के लिए। अल्कोहल की वजह से भी लिवर पर सूजन आ जाती है। हेपेटाइटिस ए वायरस ज़्यादातर केसेस में खुद ही रिजॉल्व हो जाता है, यानी ये धीरे धीरे खुद ठीक हो जाता है 1 हफ्ते या 2-3 हफ्ते में। कुछ केसेस में ये ठीक नहीं भी होता है तो उसमें इसके लिए वैक्सीन यूज़ होती हैं। हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, लिए डेल्टॉइड मसल यानी यहाँ पर कांधे वाली मसल पर लगाया जाता है या फिर थाई पर लगाया जाता है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में ज़रूरत पड़ती है। मैक्सिमम ये खुद ठीक हो जाता है, या फिर कोई इस हेपेटाइटिस ए के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिकेशन नहीं है, यानी गोलियां नहीं है इसके लिए। इसका इलाज किस तरीके से किया जाता है, देखो हेपेटाइटिस ए और ई वायरस के लिए कोई खास इतना इलाज, स्पेसिफिक इलाज नहीं है जो एंटीवायरल मेडिसिन और वायरस के लिए होती है, इन वायरस के लिए नहीं है। बस इसमें रेस्ट होता है पेशेंट को। आमतौर पर डॉक्टर रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, अच्छा खाने पीने के लिए बोलते हैं कि साफ खाओ, साफ रहो, हेल्थी खाओ पियो। डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए ताकि डॉक्टर आपकी कंडीशन को एब्जॉर्ब करता रहे। या फिर बहुत पीलिया हो गया है तब हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर डिहाइड्रेशन, उन सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए। अगर हेपेटाइटिस ई क्रोनिक हो जाए यानी पुराना हो जाए 2-3 हफ्ते के बाद, या फिर और भी पुराना हो जाए, तो उसमें डॉक्टर रिवर्बेरिन मेडिसिन का यूज़ करते हैं, दवाई का। खास इसी के लिए एंटीवायरल मेडिसिन नहीं आती है और इसके लिए वैक्सीन भी नहीं है। हेपेटाइटिस ई वायरस के लिए स्पेशली यानी रूटीनली वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ चाइना में मौजूद है, अवेलेबल है, वहाँ यूज़ होती है हेपेटाइटिस ई वायरस के लिए, लेकिन वो वैक्सीन अभी ग्लोबली एक्सेप्ट नहीं हुई है। इंडिया या फिर और देशों में वो वैक्सीन का हिस्सा नहीं बनी है। कोई भी हेल्थ से रिलेटेड डिसीजन लेने से पहले या फिर कोई भी दवाई यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और मेडिकल स्टूडेंट के लिए है। सेल्फ मेडिकेशन बहुत डेंजरस होती है। आई होप आपको हेपेटाइटिस ए और ई वायरस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने बहुत सिंपल सी भाषा में इसको समझा है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले मेडिकल एजुकेशन और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें और मिलती रहें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।